हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे, ठीक है, फिज़िक्स इन एवरीडे लाइफ का सेकंड चैप्टर। तो इसमें हम करने वाले हैं, देखो, एवरीडे लाइफ में फिज़िक्स को देखेंगे हम, फ्लूइड मैकेनिक्स को करेंगे आज, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स का एग्जांपल लेंगे, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स का, ठीक है। तो उसमें देखेंगे हम टैप वाटर की फिज़िक्स देखेंगे, ठीक है, कैसे कैसे इसमें फिज़िक्स अप्लाई होती है और कैसे इसमें चीज़ें होती है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, टैप, मान लो एक टैप वाटर देख लेते हैं, ठीक है, टैप देख लेते हैं। यहाँ पर टैप लगा हुआ है, ठीक है, और इससे पानी बाहर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, ये जो पाइप है, या ये आपकी, ठीक है, कोई भी पाइप हो सकती है, स्टील की पाइप हो सकती है, ठीक है, स्टील पाइप हो सकती है, पीवीसी पाइप हो सकती है, ठीक है। तो होता क्या है, यहाँ पर पानी प्रेशर के साथ बाहर आ रहा है। आपने देखा होगा, ये यहाँ पर वाइब्रेट करने लगता है, ठीक है, वाइब्रेट करने लगता है। अगर प्रेशर के साथ आ रहा होगा तो नल का आपका वाइब्रेट करने लगता है, ठीक है। क्या होता है, पानी प्रेशर के साथ बाहर आता है, ठीक है, प्रेशर के साथ पानी बाहर आता है, ठीक है, और अपोजिट रिएक्शन वो पानी इसके टैप के ऊपर देता है, ऊपर फोर्स, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट नेट रिएक्शन ये लगते हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट करते हैं टैप पे, ठीक है, और पानी बाहर जाता है और टैप पे फोर्स लगता है अपवर्ड, इस तरह से होता है, ठीक है। तो हमारे को ये रिजिड स्टील पाइप में तो ये आराम से हो जाता है, ठीक है, और पीवीसी पाइप में भी ये झेल जाता है अपोजिट रिएक्शन। लेकिन अगर ये पाइप हुई आपकी रबर की, ठीक है, रबर पाइप हुई, ठीक है, फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है, फिर ये, ठीक है, इस तरह से अपने को लाइक स्नेक, अपने को अगर प्रेशर ज़्यादा हुआ तो वाइब्रेट करेगी, ठीक है, इस तरह से करने लगती है पाइप अपने आप को, ठीक है, क्योंकि उस पर नेट रिएक्शन लग रही है, पीछे फोर्स लग रहा है और वो फोर्स उसको वाइब्रेट कराएगा वहाँ पर, ठीक है। तो ये था हमारा, देखो, नल का। अब देखो, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, देखो, इसी नल में, ठीक है, इसी नल में एक पाइप अटैच करता हूँ इसके साथ, ठीक है, पाइप मैंने इसमें अटैच कर दी, ठीक है, पाइप अटैच कर दी, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर देखो कैसे कैसे होगा, देखो, यहाँ पर पानी बाहर निकल रहा है, ठीक है, यहाँ से पानी आ रहा है इसमें, यहाँ भी आ रहा था पानी, देखो ऐसे आ रहा था, ऐसे ऐसे, देखो यहाँ से इसमें पानी आ रहा है, ठीक है, यहाँ से इसमें पानी आ रहा है, ठीक है, ठीक है। थोड़े कलर भी देख लेते हैं, अगर कलर यूज़ कर पाए हम, ठीक है, ठीक है, यहाँ से पानी आ रहा है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर नल का ये टैप है, ठीक है, यहाँ पर हमने इसको इसके साथ जोड़ दिया, ठीक है, हमने कोई एक्सटर्नल वायरिंग, एक्सटर्नल कोई धागा या कुछ इसमें नहीं लगाया, ठीक है। देखो, इस तरह से पाइप थी ना, इस तरह से नल का था, ठीक है, इस तरह से नल का था, और इसमें हमने यहाँ से बस इस तरह से पाइप जोड़ दी इसमें, ठीक है, जो इसके साथ जस्ट फ्रिक्शन की वजह से अटैच्ड है, जस्ट फ्रिक्शन की वजह से अटैच्ड है, ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से अटैच है, ठीक है, और यहाँ से हमने पानी को बाहर आने दिया, ठीक है। अब देखो, थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, कुछ टाइम के बाद क्या होता है, पानी का फोर्स इस पे पीछे लगेगा, ठीक है, ये पाइप का क्रॉस सेक्शन मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। अब देखो, होता क्या है, ठीक है, देखो, इस तरह से ये पाइप है, ठीक है, बड़ी क्रॉस सेक्शन बना देते, ठीक है, यहाँ से पानी बाहर आ रहा है प्रेशर के ज़रिए, ठीक है, जो यहाँ से पानी आ रहा था, देखो, इस पाइप से, ठीक है, यहाँ से पानी आ रहा होगा ऐसे ऐसे, ठीक है, और इस पे नेट फोर्स पीछे लगा रहा होगा पाइप पे पानी, क्योंकि बाहर आ रहा है ना प्रेशर के साथ, तो नेट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लग रहे होंगे, ठीक है। तो पाइप पे बैकवर्ड फोर्स लग रहा होगा, ठीक है,
ठीक है। अब यहां से यहां देखो, यहां पर क्या होता है, ये पाइप यहां से सरकने लगती है आगे, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, देखो जहां नल था, ठीक है, जहां नल था हमारा, ठीक है, यहां पर क्या होता है, ये बाहर आने लगती है, पानी बाहर आने लगता है यहाँ से, ठीक है, और पाइप में जाने लगता है, ठीक है, नीचे पाइप में, ठीक है। तो नल पे अपोजिट रिएक्शन लगता है ऊपर को, जो मैंने पहले बताया आपको यहाँ पर, ठीक है। नल पे अपोजिट रिएक्शन लगता है ऊपर को, नलके पे, ठीक है। और पाइप पे वही फोर्स नीचे लग रहा होगा, ठीक है, पाइप पे वही फोर्स। ये इक्वेशन आपकी फोर्स की इक्वेशन होती है, जो नेट रिएक्शन अपोजिट F12 इक्वल टू F21, ठीक है। फर्स्ट ने, ये फर्स्ट चीज है, ये सेकंड है। फर्स्ट ने जो सेकंड पे फोर्स लगाया, सेकंड ने वही फोर्स फर्स्ट पे लगाया, ठीक है। फर्स्ट ने जो सेकंड पे फोर्स लगाया, वही फोर्स सेकंड ने फर्स्ट पे लगाया, ठीक है। तो क्या होता है, देखो, तो ये फोर्स, एक फोर्स पाइप पे लगता है, ठीक है, एक फोर्स पाइप पे लगता है, एक फोर्स नलके पे लगता है, ठीक है। इसलिए ये पाइप सरकने लगती है नीचे, पाइप सरकने लग जाती है नीचे, ठीक है। अगर प्रेशर ज़्यादा होगा, प्रेशर कम होगा, तब तो आपको पता है फोर्स कम होगा तो नहीं सरकेगी, पाइप नहीं जाती है, लेमिनार फ्लो हो जाता है, लेमिनार फ्लो, ठीक है। हर पॉइंट का सेम वेलोसिटी होती है लेमिनार फ्लो में, ठीक है। हर पॉइंट, हर क्रॉस सेक्शन की वेलोसिटी सेम होती है। लेमिनार फ्लो अचीव होता है स्लो अगर आ रहा है पानी बाहर, स्लोली आ रहा है, ठीक है। अगर प्रेशर के साथ आ रहा है तो फोर्स बढ़ जाता है, ठीक है, फोर्स बढ़ जाएगा अगर, तो क्या होगा, ये होल पाइप जो है ये सरकने लग जाएगी नीचे, और इवेंचुअली क्या होगा, नलके से ये पाइप अलग हो जाएगी, ठीक है, अलग हो जाती है पाइप, इस तरह से होता है, ठीक है। ये तो था पाइप का। अब देखो, अगर मैं जॉइंट देता हूं पाइप में, ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो, अब पाइप है, ठीक है, अभी नल का फिर से बनाएंगे हम, ठीक है। एवरीडे लाइफ का एग्जाम्पल है ये आपको पता होना चाहिए क्यों हो रहा है ये सब, ठीक है, इसके पीछे की साइंस क्या है, ठीक है। अब देखो, नलके के पास मैंने एक पाइप और बांध ली इसमें, ठीक है, नलके में पाइप बांध के मैंने इसको छोड़ दिया, और मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ एक जॉइंट दे दिया, क्योंकि मेरे पास पाइप इतनी लंबी नहीं थी, ठीक है, पाइप छोटी थी मेरे पास, ठीक है, इसलिए मैंने जॉइंट दे दिया यहाँ पर नलके में, और नलके के इस पॉइंट के बाद मैंने इसमें एक नई पाइप लगा दी, ठीक है, नई पाइप मैंने इसमें लगा दी। ये रबर की पाइप है, ठीक है, रबर पाइप है, ठीक है। अगर स्टील पाइप में क्या करते हैं हम, जो आयरन और स्टील की पाइप्स होती हैं, स्टील की पाइप्स होती है, उसमें हम क्या करते हैं, जॉइंट देते हैं उसमें, ठीक है। जॉइंट जो होता है वो रिजिड होता है, ठीक है, रिजिड जॉइंट, रिजिड होता है वो, ठीक है, उसको सॉकेट बोलते हैं शायद उसको, ठीक है। तो उसको, वो क्या होता है, आपका रिजिड जॉइंट होता है, इसलिए वहाँ पर नेट रिएक्शन, अपोजिट रिएक्शन उसको अलग नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ रबर की पाइप में हम क्या करते हैं, रबर की पाइप में हम कुछ इस तरह का वो होता है, क्या बोलते, इसको हम, मुझे इसका नाम याद नहीं है, ठीक है, इसमें देते हैं हम, इसमें लगाते हैं हम पाइप में इसको, ताकि दूसरी पाइप के साथ ये अटैच रहे, और उसमें हम इस तरह की लाइनिंग देते हैं, ठीक है। उसको, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। तो उससे क्या होता है, फ्रिक्शन बढ़ जाता है। देखो, दो पाइप को जोड़ने के लिए जब हम इस तरह की नोजल बोलते हैं शायद इसको, नोजल, ठीक है, नोजल का यूज़ करते हैं, जिसमें इस तरह के ये होते हैं लगे हुए, ठीक है, परफोरेशंस होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, इसके साथ, पाइप के साथ फ्रिक्शन को बढ़ा देते हैं, ठीक है, फ्रिक्शन को बढ़ा देते हैं। जब नेट रिएक्शन लगते हैं ना आपस में, F21, देखो F12 और F21 मान लेते हैं, देखो
इसने इस पे फोर्स लगाया F12, इसने इस पे फोर्स लगाया F21, ठीक है। नेट अपोजिट एंड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मान के चलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ठीक है, तो अपोजिट रिएक्शंस इस परफोरेशन की वजह से, जो ये परफोरेशन हमने दिए हैं ना, इस पे लाइनिंग्स जैसी दी हुई है, उभार जैसे दिए हुए हैं इस पे, ठीक है, ऐसा कुछ होता है, ये ऐसा कुछ होता है, आगे से चौड़ा होता है, पीछे से थोड़ा थिन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस पे कुछ परफोरेशंस दिए रहते हैं, ठीक है, ताकि पाइप के साथ इसका फ्रिक्शन बना रहे। फ्रिक्शन फोर्स फ्रिक्शन के लिए देते हैं इसको, ठीक है, फ्रिक्शन के लिए। तो ये आसानी से नहीं निकलता। अगर हम डायरेक्ट पाइप को ऐसे ही जोड़ देते हैं ना इसके साथ, तब क्या होता है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, मान लो यहाँ से पानी बाहर आ रहा है, ठीक है, पानी अपने फोर्स, नेचुरल फोर्स के साथ बाहर आ रहा है, ठीक है, इस पे फोर्स तो लग ही रहा है पीछे और आगे, ठीक है, और यहाँ पर भी कम स्मॉल अमाउंट का फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, पाइप पे। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर प्रेशर देना स्टार्ट किया, देखो इसको मैं फिर से बनाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, होता क्या है, देखो, अगर मैंने हाफ क्लोज कर दिया इस पाइप को यहाँ से, ठीक है, हाफ अपने थंब से मान लो, थंब है मेरा यहाँ पर, ठीक है, थंब से मैंने इसको हाफ क्लोज कर दिया पाइप के क्रॉस सेक्शन को, ठीक है, पाइप के क्रॉस सेक्शन को मैंने हाफ क्लोज कर दिया, तो क्या होगा, बैकवर्ड प्रेशर लगेगा, पानी का बैकवर्ड प्रेशर लगेगा, ठीक है, बैकवर्ड प्रेशर तो लगेगा ही लगेगा। देखो अगर ये लेमिनार फ्लो था, लेमिनार फ्लो, ठीक है, अपने लेमिनार फ्लो इसमें हो रहा था, ठीक है, और मैंने क्या किया, आधी पाइप को क्लोज कर दिया, आधी पाइप को क्लोज कर दिया। होता क्या है, कंटिन्यूटी इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे आप इसको, ठीक है, मैं ही पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। उसमें क्या होता है, A1V1 इक्वल टू A2V2 होता है, ठीक है, क्योंकि डिस्चार्ज होता है ना कांस्टेंट। अगर डिस्चार्ज कांस्टेंट है, ठीक है, डिस्चार्ज कांस्टेंट है अगर, ठीक है, पाइप से जो डिस्चार्ज आ रहा है ना, Q फ्लो रेट, ठीक है, ठीक है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, ये होता है डिस्चार्ज। तो वॉल्यूम, जो पानी का वॉल्यूम पर यूनिट टाइम जो आ रहा है, अगर वो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या होता है, अगर मैं हाफ एरिया को क्लोज करता हूं ना, हाफ, अगर मैं देखो A1V1 इक्वल टू A2V2, ठीक है, यहां से A1, ये एरिया A1 है और वेलोसिटी कितनी है इसकी V1, यहां पर एरिया कम हो गया ना, मैंने अपने अंगूठे से एरिया को कम कर दिया, एरिया 2 कम हो गया, वेलोसिटी बढ़ जाएगी पानी की, आया समझ में, एरिया को कम कर दिया, ठीक है, एरिया को कम कर दिया तो पानी की वेलोसिटी बढ़ गई, ठीक है। तब आपने देखा होगा, अगर पानी का प्रेशर कम होगा, आप इसको बंद करते हैं, एक पोर्शन को बंद करते हैं, हाफ पोर्शन को, तो पानी तेजी में आने लग, प्रेशर के साथ निकलता है, ठीक है, इसलिए निकलता है क्योंकि कंटिन्यूटी इक्वेशन यहाँ अप्लाई हो रही है, ठीक है, और ये हो रहा है। अब देखो, अब आगे चलते हैं, ये तो था कंटिन्यूटी इक्वेशन और प्रेशर के बाद। अब देखो जॉइंट मैंने दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, जॉइंट मैंने दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, जॉइंट मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह से, और मैंने हाफ पाइप को यहाँ क्लोज कर दिया और यहाँ प्रेशर बढ़ गया, पानी का वेलोसिटी बढ़ गई, सॉरी वेलोसिटी बढ़ गई, ठीक है, लेकिन हाफ मैंने क्लोज किया, पानी ने बैकवर्ड धक्का दिया इसको, ठीक है, यहाँ पर। अब देखो इस पाइप को मैं दो तरफ से डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है, यहाँ पर पाइप ने बैकवर्ड धक्का दिया, बैकवर्ड फ्लो हुआ पाइप में वाटर का, ठीक है, वाटर का फ्लो हुआ, ठीक है, बैकवर्ड फ्लो हुआ वाटर का, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस पे आगे को लगेगा फोर्स, ठीक है, और यहां पर तो आगे जा ही रहा था फ्लो, तो इस पे बैकवर्ड फोर्स लग ही रहा था, ठीक है। तो होता क्या है, देखो F12 और F21 मान लेते हैं, ठीक है,
तो इस तरह से नेट बैकवर्ड फ्लो लगता है और पाइप यहाँ से अलग हो जाती है। अगर मैंने कोई अच्छी सी नोज़ल नहीं यूज़ की यहाँ पर पकड़ने के लिए, या मैंने इसको यहाँ पर टाई अप नहीं किया, ठीक है, टाई अप करना पड़ेगा मुझे, तो यहाँ से ये पाइप अलग हो जाती है। ये रीज़न होता है, ठीक है, क्योंकि न्यूटन के लॉ लग रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस आ रही है आपकी पाइप पे। तो ये रीज़न होता है इसका, ठीक है। आई होप आपको मज़ा आया होगा। थैंक यू वेरी मच।